आपके जीवन से परमेश्वर के राज्य को क्या महत्व मिलता है? परमेश्वर आप में ऐसा क्या देखेंगे जिसके कारण वह आपके जीवन को बनाए रखना चाहेंगे? इसलिए भाइयों, हम कर्जदार हैं। कोई कहे मैं कर्जदार हूं तो मैं कर्जदार हूं, मैं देह का कर्जदार नहीं हूं। यह देह मेरी अपनी नहीं है। मैं देह का कर्जदार नहीं हूं, बल्कि मैं आत्मा का कर्जदार हूं। वचन कहता है हम देह के कर्जदार नहीं हैं कि देह के अनुसार जीवन जिए। और यहां कहता है क्योंकि यदि तुम देह के अनुसार जीवन जियोगे तो मरोगे, परंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मार डालोगे तो जीवित रहोगे। अब सब मिलकर यह वचन पढ़ो। यही मेरा मुख्य पाठ है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कहो आमीन। तो इसका मतलब है कि बाइबल कहती है तुम जो आत्मा में हो आत्मा में चलो भी। हम आत्मा में कैसे चल सकते हैं? आप आत्मा के चलाए बिना आत्मा में नहीं चल सकते। ये पवित्र आत्मा ही है जो एक मनुष्य को आत्मा के द्वारा चलाए जाने का कारण बनता है। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारी अंतरात्मा, हमारे विचारों, हमारी कल्पनाओं, हमारी इच्छाओं को प्रभावित करता है। वह हमें जुनून से भरता है, वह हमें ऊर्जा से भरता है, वह हल्लेलुया, वह हमें राह दिखाता है। और बाइबल कहती है कि केवल वही जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखिए, यदि आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं तो पुत्रत्व को भूल जाइए। पुत्रत्व कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप बस घोषित कर दें। यह कुछ ऐसा नहीं है जो आप इसलिए हैं क्योंकि आप नए सिरे से जन्म लिए हैं। आप केवल इसलिए परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है, बल्कि आप उद्धारित हुए हैं, धर्मी ठहराए जाने के लिए स्वीकार किए गए हैं। लेकिन आत्मा के चलाए चलना ही वह है जो एक मनुष्य को परमेश्वर का पुत्र, एक परिपक्व पुत्र होने के योग्य बनाता है। जितने लोग चलाए जाते हैं, जब तक आत्मा के तरीके वे तरीके नहीं बन जाते जो एक मनुष्य को परमेश्वर के पुत्र के रूप में सिद्ध करते हैं, जब तक हम पवित्र आत्मा के तरीकों को नहीं सीखते, आत्मा के साथ चलना नहीं सीखते। देखिए, यदि आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलेंगे तो पुत्रत्व आपसे दूर रहेगा। और वह समय आ गया है जब परमेश्वर कहते हैं मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हमें परमेश्वर के पुत्र कहलाना है तो हमें आत्मा के मार्ग पर चलना होगा। हमें पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलना होगा। हमें आत्मा के द्वारा चलाया जाना होगा। हमारे मनों में बहुत शोर है, बहुत भाग दौड़ है, बहुत दबाव है, बहुत विचारों का बोझ है। याद रखो, यीशु रोए थे, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम परीक्षा में न गिरो। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम इस अंतिम समय में भटक न जाओ। हे प्रभु, अब जब यह संसार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, सब कुछ समेटा जा रहा है, प्रणाली हर जगह समाप्ति की ओर जा रही है, समय पूरा हो चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम जो बातें सिखाई गई हैं उन्हें क्यों भूल जाते हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम अपने समस्याओं से ऊपर परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं रखते। क्यों, जब तुमने सब सच्चाइयां सुन ली, फिर भी शैतान को अपने विचारों, अपने मन और अपने कामों को प्रभावित करने देते हो। स्मरण रखो, तुम स्वयं जिम्मेदार होगे, क्योंकि एक बार जब तुरही बजेगी और हम इस आने वाले अंधेरे में चले जाएंगे तो जिनके पास ज्योति होगी वही पृथ्वी पर आने वाले संकट से ऊपर उठेंगे। बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए पुत्रत्व की सेवकाई ही मसीह की विजयों का अंतिम प्रकाशन है। यानी
वही मसीह की अंतिम और पूर्ण जीत का रहस्य है। मानव रूप में जब मसीह मानव रूप में आए तो उन्होंने कब्र पर विजय प्राप्त की, उन्होंने पाप पर विजय प्राप्त की, उन्होंने शैतान पर विजय प्राप्त की, उन्होंने अपने राज्य और हर स्तर, हर आयाम की विजयों को स्थापित किया। हमारे लिए मसीह की विजय की पूर्ण क्षमता को वास्तव में प्रकट करने के लिए यह आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलें। पुत्रत्व पूरी तरह से पवित्र आत्मा के प्रति स्वयं को समर्पित करने का एक कार्य है। आत्मा में चलना और आत्मसमर्पण। अब कोई आत्मा में होते हुए भी आत्मा के चलाए क्यों नहीं चल सकता? कोई आत्मा में हो सकता है और फिर भी आत्मा के चलाए नहीं चल सकता। पौलुस ने कहा, यदि तुम आत्मा में जीवित हो तो आत्मा में चलो भी। तो आत्मा के चलाए चलना आपकी प्राकृतिक इच्छा के विपरीत जाना है। आत्मा के चलाए चलना आपकी प्राकृतिक लालसाओं के विपरीत जाना है। देखिए, मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य की भावनाएं हैं, मनुष्य की संवेदनाएं हैं। देखिए, यदि आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप मनुष्य की इच्छा से ऊपर उठ जाएंगे, आप देह की इच्छा से ऊपर उठ जाएंगे, आप रक्त की इच्छा से ऊपर उठ जाएंगे। आप यह देख रहे हैं क्योंकि वे सभी इच्छाएं यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार न चलें। इस अंतिम दिनों में हमें पुत्रत्व की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के पुत्रों की आवश्यकता है, शक्तिशाली परमेश्वर के पुत्रों की, जो मसीह के अधिकार को लेकर राष्ट्रों, गांवों, ठिकानों में प्रवेश कर सकें, अंधेरे की खाई से राष्ट्रों के विरुद्ध छोड़ी गई अदृश्य शक्तियों से लड़ सकें। हम बच्चों की तरह व्यवहार करना जारी नहीं रख सकते। हम क्रोध से भरे हैं, अपमानों से भरे हैं। आप जल्द ही मर जाएंगे, आप जल्द ही मर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप जल्द ही मर जाएंगे, क्योंकि आप असंगत हैं। जब आप तैयार नहीं होंगे तो परमेश्वर आपका उपयोग नहीं करेंगे। आप आज रात, मेरा सवाल यह है, परमेश्वर आपका उपयोग ऐसा क्या करने के लिए कर सकते हैं जिसके कारण वह आपके जीवन को बनाए रखना चाहेंगे? क्या आप उन लोगों से अधिक मूल्यवान हैं जो आज इस दुनिया से गुजर गए? एक कारण बताइए कि वह आपके जीवन को क्यों सुरक्षित रखें। मैं अभी पूछ रहा हूं, यदि अगले कुछ घंटों में मृत्यु आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है तो मुझे एक कारण दिखाइए कि वह आपके जीवन को क्यों बनाए रखें। आपके जीवन का राज्य को क्या मूल्य मिलता है? क्या आप राष्ट्रों के लिए एक प्रभावी मध्यस्थ हैं? क्या आप लोगों के लिए करुणा दिखाते हैं या आप पाखंड से भरे हैं? अगर बाहर कुछ ऐसा आपका इंतजार कर रहा है जो आज आपके जीवन को समाप्त कर सकता है तो क्या होगा? मेरा सवाल यह होगा, परमेश्वर आप में ऐसा क्या देखेंगे जिसके कारण वह आपके जीवन को बनाए रखना चाहेंगे? अब इस सवाल का जवाब खुद को दें, ठीक है? सोचिए। यह कथन आपकी आत्मा में कुछ जागृत करने के लिए है। पवित्र आत्मा के साथ चलना और आत्मत्याग। हमें इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा के साथ चलना सीखना चाहिए। आत्मा की इच्छा ही पवित्र आत्मा का मार्ग है, और आत्मा की यह इच्छा, जो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा का मार्ग है, आपके प्राकृतिक मार्गों के विरुद्ध होगी। यह आपके विचारों के विरुद्ध होगी, यह आपके देह के विरुद्ध जाएगी। हमें इन अंतिम दिनों में अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप वैसा नहीं जी सकते जैसा आप 10 साल पहले जीते थे। समय बदल गया है। हम एक नाजुक समय में, एक गंभीर क्षण में, एक संकटपूर्ण समय में हैं। युग का अंत आ गया है। परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेल रहे हैं। परमेश्वर पर्दे के पीछे कई लोगों को चुन रहे हैं। बच्चों को तैयार किया जा रहा है। वास्तव में मैं देखता हूँ कि पवित्र आत्मा पुरानी पीढ़ियों को छोड़कर युवा पीढ़ियों को ढूंढ रहा है। मैं 8 साल 9 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। वे सबसे शुद्ध हैं, जिनका वह अभी उपयोग कर रहे हैं। आत्मा में बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जिसे हम सेवा कहते हैं वह बाबुली हो गई है। हर कोई उपदेश मंच चाहता है, हर कोई नियंत्रण करना चाहता है, हर कोई दिखना चाहता है। फिर भी अंत समय की सेवकाई दृश्यता के दायरे से बहुत दूर है। यह क्षेत्रों में कोई युद्ध नहीं है। यह भविष्यवाणियों का युद्ध नहीं है। भविष्यवाणियों का प्रकट होना, भविष्यवाणियों में बाधा, भविष्यवाणियों में देरी, भविष्यवाणियों के विभिन्न स्तरों के हमले।
दूसरे शब्दों में, परमेश्वर अपनी आत्मा युवा पीढ़ी पर उधेल रहे हैं जो परमेश्वर की आवाज को शुद्धता और सच्चाई से सुनेंगे और मसीह से जुड़ेंगे और अपनी जीभ, अपने मन, अपने शुद्ध हृदय को प्रभु के निवास के लिए समर्पित कर देंगे और जिसके माध्यम से वह अपनी शक्ति और महिमा का संचार करेंगे। परमेश्वर हमें आग के खंभे बनाना चाहते हैं ताकि उस खंभे के माध्यम से वह इस पीढ़ी से बात कर सके। बलिदान और क्रूस उठाना, इससे पहले कि आप आत्मा के चलाए चल सकें, इनकार की आवश्यकता होगी। एक निश्चित स्तर का समर्पण आवश्यक होगा। मनुष्य की इच्छा को मरना होगा। आपकी देह की इच्छा को बलिदान करना होगा। इस दायरे में, इस राज्य में बलिदान बहुत अनिवार्य है। बलिदानों के बिना पवित्र आत्मा के साथ कोई यात्रा नहीं है। क्रूस के बिना मसीह का स्थान लेने या उनकी किसी भी क्षमता, बुलाहट, योजना या अनंत उद्देश्य में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई यात्रा नहीं है। आपको एक क्रूस उठाना होगा। एक क्रूस है जिसे आपको उठाना होगा। देखिए, यदि आप वास्तव में परमेश्वर के कामों में भाग लेना चाहते हैं, देखिए, विश्वासियों के दो समूह हैं। पहले वे हैं जो बच गए हैं, जिन्हें कोई फिक्र नहीं है, वे बस बच गए हैं, उन्हें राज्य की उन्नति की कोई परवाह नहीं है। और दूसरे वे हैं जो कहते हैं, ठीक है प्रभु, मैं उन बातों में आपके साथ सहयोग करना चाहता हूं जो आपके हृदय में हैं। यदि आप सचमुच प्रभु द्वारा उपयोग किए जाना चाहते हैं तो यह मार्ग स्वीकार करना होगा। बलिदान का मार्ग, समर्पण का मार्ग, आज्ञाकारिता का मार्ग, यह वह मार्ग है जहां आप कहते हैं, प्रभु, मैं आपके रास्ते पर चलूंगा। एक गहराई का क्षेत्र है जहां केवल पवित्र आत्मा ही पहुंच सकता है। इन आत्मिक स्तरों के रहस्य उसी के पास हैं। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति उस गहराई तक नहीं पहुंच सकता। गलातियों 5:22 में लिखा है, पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अब यूहन्ना 14:17 में यही और स्पष्ट है, यह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे देखता नहीं और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करो। यहां सत्य का आत्मा का अर्थ है यथार्थता का आत्मा, क्योंकि वही मसीह की सच्चाई और वास्तविकता का आत्मा है। मसीह ही परमेश्वर की सच्चाई है। इसलिए यदि हमें मसीह की वास्तविकताओं में चलना है तो हमें मसीह की आत्मा की आवश्यकता है, यानी सत्य की आत्मा की। यीशु मार्ग है। उस मार्ग पर चलने के लिए हमें आत्मा के मार्गों को समझना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम मसीह के मार्ग पर चल सकते हैं। बाइबल कहती है कि मसीह सत्य है, इसलिए सत्य की आत्मा है। मसीह जीवन है और वही जीवन की आत्मा है। रोमियो की पुस्तक कहती है कि मसीह यीशु में जीवन की आत्मा ने मुझे पाप और मृत्यु के नियम से मुक्त किया है। हम कहते हैं कि यीशु की उपस्थिति में हमारा जीवन है, पर वास्तविकता तभी प्रकट होती है जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा द्वारा नेतृत्वित होते हैं, तभी मसीह की वास्तविकताएं हमारे जीवन में स्पष्ट होती हैं। वहां मसीह के मार्ग की आत्मा है और वहां जीवन की आत्मा है। मसीह जीवन है, पर क्या आपके पास जीवन की आत्मा है? क्या आप जीवन की आत्मा द्वारा नेतृत्वित हैं?
अगर आपके रास्ते मृत्यु से भरे हैं तो जीवन का दावा कैसे कर सकते हैं? हाँ, विश्वास द्वारा जीवन है, पर यदि आप जीवन द्वारा नेतृत्वित नहीं हैं तो आपके कर्म मृत्यु की ओर ले जाते हैं। आपके कार्य अगर मृत्यु लाते हैं तो आप जीवन के मार्ग पर नहीं हैं। पवित्र आत्मा ही हमें मार्गदर्शित करता है। मसीह के सभी लाभ पवित्र आत्मा के नेतृत्व के अधीन होते हैं। मुक्ति, पुनरुत्थान और आरोहण की प्रतिज्ञाएं पवित्र आत्मा की सेवा से प्रभावी होती हैं। यह केवल अंदर की एक भावना नहीं है, यह वह जीवन है जिससे हम जीते हैं। यह हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता और आधार है। हम परमेश्वर के लोग हैं। हम नया जन्म पाए हुए हैं। हम आकाशीय देश के लोग हैं। दुनिया में रहते हुए दुनिया के नहीं हैं। हम अलग हैं। हम मसीह को स्वीकार करते हैं। हम दुनिया की तरह नहीं जीते। मसीह ने हमें पराक्लीतुस, पवित्र आत्मा भेजा है। यदि आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो यह दिखाता है कि आप यीशु से प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा का पालन करना मसीह प्रेम का संकेत है। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। वह वास्तविकता की आत्मा मसीह की आत्मा है। वही हमारी आत्माओं में मसीह को जीवंत करता है। बिना पवित्र आत्मा के मसीह आपके शरीर में जीवित नहीं होंगे। कलवरी के कार्य का भी जीवंतीकरण पवित्र आत्मा से ही होता है। परमेश्वर के वचन की जो भी प्रतिज्ञाएं और अधिकार हैं वे पवित्र आत्मा द्वारा जीवित किए जाते हैं। पवित्र आत्मा की सक्रियता पर आशीषें निर्भर करती हैं। जिस मात्रा में पवित्र आत्मा आपको जीवित करेगा उसी मात्रा में परमेश्वर की कृपा और आशीषें आपके ऊपर प्रकट होंगी। आत्मा के मार्गों पर चलने का फल पुत्रत्व है। जब वह दिन आएगा तो परमेश्वर की तुरही बजेगी और वह कहेगा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। सारी सृष्टि, दिखाई देने और अदृश्य शक्तियां, हर आयाम यह सुनेंगे। आप आत्मा के मार्ग के अंत तक पहुंच चुके हैं और आपको परमेश्वर का पुत्र घोषित किया जाएगा। यह पाने के लिए हाथ रखने से नहीं होगा। यह एक यात्रा है। यह परमेश्वर के साथ चलने की यात्रा है। क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? क्या आप कहेंगे आमीन? चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो और शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।